हेलो साथियों, आज का टॉपिक है आपको थंबनेल से पता ही चला गया होगा। जो कुछ मोटे मोटे तौर पर आपको मैं न्यूटन्स लॉ समझाएंगे किस तरह। हालांकि आपको पता है कि न्यूटन जो थे उन्होंने नियम का कुछ पालन किया, जैसे कि नियम कैसे किए, कैसे बनाए उन्होंने, उनके क्या नियम थे और नियम क्या देखकर बनाए थे ये भी आप जानते हैं। कैसे क्या उन्होंने, और कहीं ऐसा आप भी बताए थे कि न्यूटन ने फिजिक्स में भी काफी उन्होंने उपदेश दिए, और इससे और भी मैथ में भी उन्होंने काफी बताया, जैसे समाकलन होता है, अवकलन होता है, कोई भी एरिया का में डिस्टेंस भी निकालना है, कोई एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने में भी न्यूटन ने समाकलन अवकलन का भी उपयोग किया था बहुत अच्छी तरह से। न्यूटन एक साइंटिस्ट, वेस्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने कई बार अपना, और बताया जाता है इन्होंने ग्रेविटी का खोज की, ग्रेविटी देखा, गुरुत्वाकर्षण देखा, कहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, क्या है नहीं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और जैसे कि आपको पूरी तरह से पता होगा, जैसे आपने, अब मैं न्यूटन लॉ, जैसे कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या था। न्यूटन का प्रथम नियम बेटा बहुत सिंपल है, और न्यूटन ने कुछ यही नहीं बोल दिया था, कुछ बच्चे यही बोल देते हैं न्यूटन का ये नियम होता है वो। न्यूटन का ओनली ये उद्देश्य था, न्यूटन का नियम, फर्स्ट नियम ये था कि अगर कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु जिस स्थिति में रहना चाहती है वो ही वैसे ही में रहनी चाहिए। मान लीजिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम जो न्यूटन का है वो आपका ध्यान रखना। प्रथम नियम जो न्यूटन का है वो किस तरह है, जिस कोई भी वस्तु है जिस स्थिति में रहना चाहती है उसे वैसे ही रहने दीजिए, ये न्यूटन का प्रथम नियम था। तो प्रथम नियम में भी ना द्वितीय नियम भी आप जानते हैं, द्वितीय नियम भी सिंपल है। द्वितीय नियम में क्या है, जैसे द्वितीय नियम की बात करूं मैं, द्वितीय नियम की बात करूं द्वितीय नियम की बात करूं तो कहने का मतलब द्वितीय नियम में है, उन्होंने सीधा सा बात ये बोला था कि न्यूटन का द्वितीय नियम में ये है कि अगर कोई एक्सीलरेशन मतलब त्वरण और बल हमेशा समान पाती है, जिधर वस्तु का त्वरण जिधर वस्तु जाना चाहती है और उधर ही को बल लगाना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी पिंड को धक्का मारा और धक्का मारने से पिंड भी उधर ही को जाने लगा, वो वस्तु उधर ही को जाने लगी, तो जाने लगी, तो जाने पर यही द्वितीय नियम में बताया। लेकिन सबसे बेस्ट में आपको एक बात बताऊंगा, जो तृतीय नियम है, तीसरा नियम क्या है बेटा, तृतीय नियम है, वो तृतीय नियम बहुत बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में बहुत बहुत आविष्कार किया, क्या बताया कैसे नहीं बताया। न्यूटन ने तीसरे नियम में ये चीज वो हम आपको बताएंगे। न्यूटन का तीसरा नियम जो था वो क्रिया और प्रतिक्रिया थी। न्यूटन का जो तीसरा नियम था वो क्रिया और प्रतिक्रिया थी। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है, कनेक्शन और रिएक्शन। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूटन ने जो तीसरे नियम में बताया, अगर जितना बल में किसी वस्तु को मैं देंगे, जितना देना चाहता हूं उतना ही वापस मुझे बल मिलेगा। मान लीजिए जैसे मैंने पहले से मैंने दीवार में धक्का मारा, तो जितना बल मैंने आप दीवार पर लगाया उतना बल मुझे वापस मिला। जैसे कि कोई व्यक्ति नाव से बाहर की ओर, नाव पीछे की ओर हट जाती है, ये भी न्यूटन का तीसरा नियम है। गोली चलाते समय किसी व्यक्ति को, जब व्यक्ति गोली चलाता है उसे पीछे की ओर झटका लगता है। लेकिन बच्चे एक बात हमें यहाँ बताएंगे, ऐसा क्या कारण है उसमें, जो वो बंदूक जो होती है, बंदूक के कारण मुझे झटका लगता है पीछे का, ऐसा क्या कारण है, ऐसा मैं आपको बताऊंगा। न्यूटन का तीसरा नियम तो है ही क्रिया और प्रतिक्रिया, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर है जो बारूद की गैस के कारण जो होता है वो मैं वही मुझे वापस धक्का मारते हैं, ये न्यूटन का प्रथम नियम। तृतीय नियम, तो तीसरे नियम में आपको बताया क्रिया और प्रतिक्रिया। जैसे और भी हम एग्जांपल देते हैं, जब कोई व्यक्ति खड़ा रहता है गिर क्यों नहीं जाता, ये भी कारण इसी में आता है, क्योंकि जितना पृथ्वी को बल देना पड़ता है उतना मुझे वापस मिलता पृथ्वी का, ये भी मुझे
न्यूटन के तीसरा नियम में है, क्रिया और प्रतिक्रिया। जैसे कि आपको कोई व्यक्ति जब पानी के अंदर तैरता है तो पानी के अंदर तैरते वक्त वो तैरता है, वो भी आपका क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसको आप सही से देखते रहना, न्यूटन के तीसरे नियम में बहुत अच्छा है, बहुत कुछ बताया उन्होंने। तो कैसे कैसे बंदूक के बारे में आपने देख लिया, लेकिन उन्होंने कई और भी नियम पालन किए हैं, जिसके कारण आप जैसे भी सिलेक्शन आएंगे वैसे आप पढ़ते जाएंगे। और आपकी इमेज दिख रही है, आप न्यूटन की है, आप तो इतना ही देखा होगा। लेकिन अब बात आई यहाँ पर कि न्यूटन ने और क्या, न्यूटन ने तो कुछ बल थे, बल क्रिया, एक क्रिया प्रक्रिया बल था, जो इन्होंने बल जो होता है वो बल के बारे में आप भी जैसे पढ़ेंगे तो हम आपको न्यूटन के 3 नियम आपको समझा चुके हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन न्यूटन का सबसे बेस्ट जो नियम है वो तीसरा नियम है। आप उस तीसरे नियम पर कई ही मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कैसे, जैसे कि न्यूटन एक जड़त्व जो होता है वो न्यूटन के नियम के आधार पर है। कौन सा है आप बता सकते हैं? कोई बच्चा को किसी को पता हो वो जड़त्व का जो नियम होता है न्यूटन के प्रथम नियम के संबंधित है, कौन सा है आप बता सकते हैं? तो मैंने आपको बताया जो प्रथम नियम होता है, प्रथम नियम के कारण जो जड़त्व का नियम होता है, और जड़त्व कौन सा होता है, वो भ्रम का जड़त्व होता है। अच्छा, अब बात आती है जैसे कि न्यूटन ने जो कुछ भी कहा कि नियम कैसे, ग्रेविटी देखा, ग्रेविटी किस कारण देखा, गुरुत्वाकर्षण देखा, गुरुत्वाकर्षण कैसे देखा, आपको ये तो मुझे पता ही होगा। जैसे कि